अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमने जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट शुरू की हुई है, तो आज के इस लेक्चर में हम डॉम मैनिपुलेशन देखेंगे और उसके अलावा हम देखेंगे कि हम इवेंट्स को हैंडल कैसे कर सकते हैं। इवेंट हैंडलिंग भी इसी लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो जैसे कि हमने देख लिया कि हमने आज डॉम मैनिपुलेशन देखना है। अब इसमें डॉम हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में देख लिया। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आई टैग में आ रहा हो, आपने उसको देख लेना ताकि इस लेक्चर के आपको समझ आए। इसमें होता क्या है कि हमें डॉम का तो पता लग गया कि हम एलिमेंट्स को गेट कर सकते हैं। पूरी एचटीएमएल को हम अपने कह लें एक मुट्ठी में हम ला सकते हैं। ठीक है, किसी भी एलिमेंट को आईडी से, क्लास से या फिर उसके एक्चुअल टैग से। ठीक हो गया। और उसके भी हमने 3 से 4 तरीके पढ़ लिए थे। अब हमने ले तो लिया, गेट कर लिया हमने। अब गेट करने के बाद करना क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं वो हमने इसमें देखना है। ठीक है, यानी उसको हम डिलीट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं या न्यू ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब हमने देखना है। सबसे पहले हमारे पास है इनर एचटीएमएल। इससे क्या होता है कि जो आपका एचटीएमएल का टैग होता है ना, उस वो पूरा एग्जैक्ट उठ के आ जाता है आपके पास। ठीक है, यानी कि अगर आपने एलिमेंट, जो हम पिछले लेक्चर में एलिमेंट पढ़ रहे थे, यानी कि हमने एक गेट किया एलिमेंट, वेरिएबल के अंदर हमने सेव कर लिया, उस वेरिएबल को एलिमेंट कह रहे हैं हम। ठीक है, अगर हम उस एलिमेंट को डॉट इनर एचटीएमएल लिखेंगे ना, तो हमारे पास पूरी एचटीएमएल लिखी हुई आ जाएगी, उसमें जितनी भी एचटीएमएल होगी। सही हो गया। लेकिन एक और हमारे पास चीज़ है, टेक्स्ट कंटेंट। अगर हम ये करेंगे ना, एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट, तो उसके अंदर जितना भी टेक्स्ट लिखा होगा, सिंपल टेक्स्ट, टैग नहीं आएंगे, तो सिर्फ टेक्स्ट लिखा आ जाएगा। अब उसके बाद आपने उसके ऊपर कोई भी वर्किंग करनी हो सकती है कि आप उसको चेंज कर दें, उसको डिलीट कर दें, या उसको एज इट इज़ आपने कहीं पे शो करवाना होता है। तो कहीं पे सिर्फ हमने सिर्फ टेक्स्ट शो करवाना होता है तो हम टेक्स्ट शो करवा देते हैं। कहीं पे हमने सिर्फ पूरा पूरा एचटीएमएल का टैग हमें चाहिए होता है, तो उस हिसाब से ये चलता है। ठीक है, तो हम इनर एचटीएमएल भी मंगवा सकते हैं और हम टेक्स्ट कंटेंट भी मंगवा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या और आइडिया है, हमारे पास सेट एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट्स हमने एचटीएमएल पढ़े थे। ठीक है, कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो होती है टैग्स की, उसको एट्रीब्यूट कहते हैं और वो ओपनिंग टैग में आता है। तो जो हमारे क्लास हैं, आईडी है, एसआरसी है, ठीक है, विड्थ और हाइट हम दे देते थे। इस तरह के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, वो एब्रीवेशन वाला है, वो उन सबको हम यूज़ कर सकते हैं और उसको हम इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सपोज हमने किसी एलिमेंट को ले लिया अपने पास, उसको अब हमने कोई नई क्लास देनी है, तो हम यहाँ पे सेट एट्रीब्यूट लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, यानी दो पैरामीटर देने हैं। पहला कि क्या चीज़ देनी है, क्लास हो सकता है, आईडी हो सकता है, कोई और एट्रीब्यूट हो सकता है, एचआरईएफ हो सकता है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे उसकी वैल्यू। ठीक है, न्यू क्लास या जो भी आप नाम रखना चाहते हैं। और गेट एट्रीब्यूट कैसे करेंगे, सिर्फ यहाँ पे गेट एट्रीब्यूट लिखेंगे, तो उसकी अब जितनी भी उसके अंदर क्लासेस लगी होंगी ना, ठीक है, क्लास के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो उसके पास आपके उठ के आ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास है कि हम यहाँ बैठे बैठे कि हम स्टाइल शीट में ना जाएं, सीएसएस में ना जाएं, और एचटीएमएल को ही गेट करके उसको चेंज भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, एलिमेंट को उठाएंगे, डॉट लगाएंगे स्टाइल, यहाँ से समझ आ गई कि हम उसके स्टाइल्स को चेंज करने लगे, डॉट लगाएंगे कलर। अब यहाँ पे आप कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, उसका फ़ॉन्ट साइज, उसका बैकग्राउंड कलर और फ़ॉन्ट फेस, उसको ओपेसिटी देनी है, कुछ भी कर सकते हैं। और उसके बाद उसकी इज इक्वल टू लगा के वैल्यू दे देते हैं इन्वर्टेड कॉमास में। ठीक है, और लास्ट पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम इसमें डोम में कर सकते हैं और जो आप मैक्सिमम यूज़ भी करेंगे आगे, वो है इवेंट हैंडलिंग। इवेंट का मतलब है कोई चीज़ होना। ठीक है, सॉरी, इवेंट्स का ये है कि जब कुछ ब्राउजर में हो रहा होता है ना, तो उसको हम इवेंट्स कहते हैं। ठीक है, वो क्लिक होना भी हो सकता है, कोई की प्रेस हो रही है, माउस हिल रहा है। ठीक है, तो उसको हम इवेंट कहते हैं। उस इवेंट के ऊपर आपने अगर कुछ करवाना है तो उसको इवेंट हैंडलिंग कहते हैं। जैसे कॉमन इवेंट टाइप्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये कॉमन है। क्लिक, यानी किसी चीज़ पे क्लिक हो और आप उसके बाद उसका उसकी इनर एचटीएमएल चेंज करना चाहते हो, उसका कलर चेंज करना चाहते हो, उसके ऊपर अलर्ट लगाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, वो इवेंट हैंडलिंग से होगा। माउस ओवर, यानी उस चीज़ के ऊपर माउस गया है, ऐसे करके, जैसे इसके ऊपर माउस अभी जा रहा है। ठीक है, उसके बाद की अप, यानी जब की प्रेस होती है, ठीक है, कोई भी कीबोर्ड की उसके ऊपर भी आप एक फंक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, सबमिट, जब कोई फॉर्म सबमिट होता है, जब कोई वेब पेज लोड होता है, जब पूरा एचटीएमएल का पेज लोड होता है। ठीक है, तो इन सारे इवेंट्स पे और इसके अलावा भी काफ़ी सारे इवेंट्स हैं, उनको भी आप डोम के साथ
उसके साथ खेल सकते हैं। कैसे खेल सकते हैं? ऐड इवेंट लिस्टनर लगा के, ये एक फंक्शन है। आपने एलिमेंट ले लिया जो हमने उठाया था गेट से, उसके बाद ऐड इवेंट लिस्टनर लिखना है और ये दो पैरामीटर्स आपसे लेगा। पहला, क्या इवेंट प्रेस हुआ है, क्लिक हुआ है, की प्रेस हुई है, माउस ओवर हुआ है, ठीक है। और दूसरा आपने करवाना क्या है। अब वहाँ पे आप कुछ भी करवा सकते हैं, फंक्शन भी लिखवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने फंक्शन किया कि अलर्ट करवाया एलिमेंट क्लिक, यहाँ पे आप पूरा कोई भी बहुत बड़ा सारा फंक्शन भी चला सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने चीज़ें देख ली हैं, इनको हम कोड में भी करके देखते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास HTML में क्या है, H1 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 H2 और P का टैग है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल में जाते हैं, इधर लिखते हैं डॉम मैनिपुलेशन और सबसे पहले हम करते हैं टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास सारे वो बने हुए हैं, क्या कहते हैं, एलिमेंट्स आ रहे हैं। जैसे वहाँ पे स्लाइड्स में एलिमेंट लिखा होता है ना, हमने डिफरेंट वेरिएबल्स बनाए थे। जैसे हम ये यूनिक एलिमेंट है, ठीक है, इसको उठाते हैं, यूनिक एलिमेंट डॉट, अब क्या लिखना है हमने, टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है। और इसको हम कहीं पे सेव करवा लेते हैं, लेट टेक्स्ट ऑफ यूनिक एलिमेंट। आप बड़ा नेम भी रख सकते हैं, छोटा भी रख सकते हैं, वेरिएबल का कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने यूनिक एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट उठाया, ठीक है, और हम इसको यहाँ पे सेव कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब इसको हम कंसोल भी करवा सकते हैं, ताकि हमें पता चले हमारे पास आ क्या रहा है, ठीक है। ये हमने रिफ्रेश किया और कंसोल खोल लिया, ठीक है। और हमारे पास लाइन नंबर है जी 848, ये आ रहा है, दिस इज माई फर्स्ट पेज, ये आ रहा है, ठीक है। ये कहाँ से आ रहा है, HTML से, ठीक है। इस वाले टैग को हम उठा रहे हैं, इसमें हम कोई थोड़ी सी चेंजिंग कर देते हैं, स्माइल लिख देते हैं, ताकि आपको पता चले कि यही टैग आ रहा है, ये कोई और आ रहा है, क्योंकि इसी में आईडी है ना। पिछले लेक्चर को अगर आपने देखा हो तो हमने इसमें आईडी उठाई थी, ठीक है। ये वाली आईडी उठाई और इसको हमने सेव कर दिया इस वेरिएबल के अंदर। अब हमने इसी वेरिएबल को उठाया और उसका टेक्स्ट कंटेंट मंगवाने की कोशिश की और उसको फिर हमने कंसोल करा दिया एक और वेरिएबल में स्टोर करके, ठीक है। तो उसने हमें क्या बताया, दिस इज माई फर्स्ट पेज और ये स्माइल, ठीक है। तो उसने उसके अंदर जितना भी कंटेंट होगा ना उसको उठा के हमें शो करवा देगा। अगर हम इसमें और कंटेंट लिखते हैं, ये देखें, दिस इज माई फर्स्ट पेज स्माइल, और इस सारा उसने कंटेंट उठा के आपको दे दिया, सही है। इस तरह हम अपना टेक्स्ट कंटेंट उठा सकते हैं। अगर उठा सकते हैं तो उसका मतलब हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लाइन खत्म कर दी थी ना, ठीक है। इसको अब हम अगली लाइन में जाते हैं। अब हमारे पास इस वेरिएबल के अंदर कंटेंट आ रहा है ना, ये चले हम इसी को उठाते हैं दोबारा से, यूनिक एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू, इधर हम लिख देते हैं ब्लैंक। मर्जी है ना हमारी, जो जो मर्जी हम लिख सकते हैं, या फिर आपने जब चेंज करना हो उस हिसाब से, ठीक है। अब हमने क्या कहा, यूनिक एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट को खाली कर दो। अब हम कर देते हैं, खाली तो नहीं कर दो, हमने उसमें लिख दिया ब्लैंक स्पेस लिख देते हैं, ठीक है। और हम इधर करवाते हैं कंसोल, अब यूनिक एलिमेंट को, सही है। तो दोबारा से समझना है हो क्या रहा है। हम यहाँ पे उसका टेक्स्ट कंटेंट वैसे देख रहे थे, अभी कुछ किया नहीं हमने, सिर्फ देखा, ठीक है, इन दो लाइनों में। अब हम उसको उठा रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि उसका जो टेक्स्ट कंटेंट है ना, उसको इसके इज इक्वल टू रख दो। उसमें आपके पास जो भी है उसको छोड़ो, लेकिन उसको इसके इज इक्वल टू रख दो, यानी पिछला छोड़ के इसके इक्वल टू रख दो, और हम कंसोल करा रहे हैं, ठीक है। यानी एक लाइन नंबर 848 पे कंसोल हो रहा है, उसमें हमारे पास सारा कंटेंट है जो भी हमने एस्टिमेट में लिखी हुई है। और एक लाइन नंबर 850 पे जिसमें हमारे पास सिर्फ दो लफ्ज हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये पूरा कंटेंट आ रहा है हमारे पास, यहाँ तक कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही अगली लाइन पे गया तो उसने सारा कंटेंट चेंज कर दिया, और अब यहाँ पे आपके पास ब्लैंक स्पेस है। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो सारा खत्म हो गया। ये देखें, यहाँ से अगर मैं ये सिर्फ लाइन कमेंट करूँ ना, ये देखिएगा, ये सारा आ रहा है कंटेंट, दिस इज माई फर्स्ट
पेज, स्माइल और ये सारा लोरम इप्सम। लेकिन अगर हम ये हटा दें तो ये देखिए ये सारा टेक्स्ट कंटेंट ही चेंज हो गया, यानी मैंने एचटीएमएल में मैं गया ही नहीं, एचटीएमएल में तो वो लिखा हुआ है ऑलरेडी। देखिए एचटीएमएल में तो लिखा हुआ है, उसमें से हमने चेंज नहीं किया, लेकिन ये हम जावास्क्रिप्ट से ही उसकी मैनिपुलेशन ऐसी कर दी कि वो चेंज हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम ये सारी कुछ कर सकते हैं। अच्छा, इनर एचटीएमएल भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही है, उसमें भी उसमें जस्ट ये है कि आपके पास जैसे यहाँ पे कंटेंट आ रहा है ना, वहाँ पे पूरा टैग उठ के आता है। चलिए इज इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखा देते हैं इनर एचटीएमएल यूनिक एलिमेंट की नहीं, इनर एचटीएमएल पैरा की। ठीक है, एक ही पैराग्राफ है ना हमारे पास, उसको उठाते हैं। क्यूरी सिलेक्टर से यहाँ से उठाया होगा कहीं पे। अच्छा, ये हमने टैग उठाया हुआ है H1 का, ठीक है, टैग्स में। और एक सेकेंड देख सकते हैं, कोई एक चीज़ हो ना जिसमें हम वर्किंग करें ताकि आपको आसानी से समझ आए। ये रहा डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर से हमने उठाया, ये क्यूरी सिंगल से। ठीक है, हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ उठाया क्योंकि ये सबसे पहला पैराग्राफ उठा लेगा, या पहला जो भी मैच होगा ना इससे वो एक उठाएगा। अगर सारे उठाने तो हम ये क्यूरी सिलेक्टर ऑल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्यूरी सिंगल से हम इसको लेते हैं डॉट, और इसको कहते हैं इनर एचटीएमएल। ठीक है, और हम कंसोल करवा देते हैं इनर एचटीएमएल पैराग्राफ, या जो भी हमारे पास आ जाए। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं ना, पहला टेस्ट कौन है, ये है, हेडिंग आएगी ये वाली जिसमें 1 लिखा हुआ है, इसमें पैराग्राफ करवा देते हैं इनर एचटीएमएल हेड। सही हो गया, और इसको भी हेड। अच्छा, आपने दोनों में डिफरेंस ये देखना है, ये देखें अभी हमारे पास 8 लाइन नंबर क्या है 853, ये लाइन नंबर 853 पे हमारे पास आ गई। 8 ये 853 पे हमारे पास वो इनर एचटीएमएल उसकी सारी उठ के आ गई है। ठीक है, अच्छा, अब जैसे हमने उसमें ये सारा डाटा भी मंगवाया था, ऐसे इसमें भी ये सारा डाटा आ रहा है। ठीक है, और अगर हमने इसको चेंज करना हो तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास क्यूरी सिंगल था, क्यूरी सिंगल डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू स्मैश कोड। ठीक है, और अब हम कंसोल कराएं अगर क्यूरी सिंगल को, तो वो चेंज हो गई होगी। अच्छा ठीक हो गया, ये हमारे पास स्मैश कोड भी लिखा आ गया और सारा जैसे हमने टेस्ट कंटेंट में किया था वैसे। अच्छा, अब अगर सपोज करें हमने इसमें सिर्फ टेक्स्ट नहीं चेंज करना था, हम इसमें टैग्स भी डाल सकते हैं। अब हम एक यहाँ पे हमारे पास ये एक हेडिंग टैग बना हुआ है, ठीक है, H1 का, इसके अंदर हमने सपोज करेंगे एक पी का टैग था, इसको हम पी कर देते हैं। ठीक है, ये एक पी का टैग था, इसके अंदर हम चाह रहे हैं ऑलरेडी जो कंटेंट लिखा है वो तो वैसे ही ख़त्म हो जाए, और उसकी जगह क्या हो, उसकी जगह एक H2 का टैग बने। ठीक है, और उसके अंदर लिखा है दिस इज स्मैश कोड। ठीक है, यानी कि एक पैराग्राफ का टैग है और उसके अंदर एक H2 का टैग बन जाए। ये हम इनर एचटीएमएल के अंदर कर सकते हैं, टेक्स्ट कंटेंट के अंदर हम सिर्फ टेक्स्ट ही लिख सकते हैं सिंपल। ठीक है, इसके अंदर हम टैग्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, अच्छा अब हम जाके चेक करते हैं, तो अब ये देखें ये दिस इज स्मैश कोड लिखा आ गया, और अगर हम इसको इंस्पेक्ट करें ना, तो ये देखें दिस इज स्मैश कोड है, और ये एक पी का, ये पी का टैग था ना जो हमारे पास एचटीएमएल में भी था, ये एक पी का टैग था। ठीक है, पी के टैग के अंदर उसने एक एच टू को भी एम्बेड कर दिया और उसके अंदर लिख दिया दिस इज स्मैश कोड, और ये चीज़ हम टेक्स्ट कंटेंट से नहीं कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप कंसोल में देखें तो ये पी का टैग हमारे पास रिटर्न हो रहा है, और अगर हम इसको खोलें तो ये पी के टैग के अंदर H2 का टैग भी है। तो ये जो चीज़ है ना, ये हम इनर एचटीएमएल के साथ कर सकते हैं। ठीक है, ये फ़र्क है इनर एचटीएमएल में और टेक्स्ट कंटेंट में। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ भी आई होगी। इसके साथ आप डिफरेंट किस्म की चीज़ें ट्राई करिएगा तो आपको और भी बेहतर इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं गेट एट्रीब्यूट पे। ठीक है,
कि हमने अगर किसी चीज़ का एट्रीब्यूट गेट करना है, गेट एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जैसे ये टेस्ट है, ये आईडी है, ठीक है, ये सारे एसआरसी है, ये सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो भी किसी टैग की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। ये एचटीएमएल में मैंने पढ़ाया था, इसका टैग पूरा लेक्चर आई टैग में आ जाएगा, आपने वो भी चेक कर लेना ताकि आपको पता चल जाए एट्रीब्यूट होता क्या है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ से उठाते हैं, कोई भी एलिमेंट उठा लेते हैं, ये यूनिक एलिमेंट उठा लेते हैं, या फिर चलो इसको भी हम शेड है तो हम क्यूरी सिंगल ही उठा कर देख लेते हैं। हम कहते हैं लेट एट्रीब्यूट्स इज इक्वल टू, ठीक है, क्यूरी सिंगल डॉट गेट एट्रीब्यूट, और कंसोल करा कर देखते हैं एट्रीब्यूट्स को, ठीक है। ये देखें जी, अब हमारे पास, अच्छा, इसमें क्योंकि हम लीनियर एस्टिमेट में चेंज किए ना, तो इसको एक दफ़ा रहने देते हैं, कोई और उठा के देखते हैं, ठीक है। हम इसमें हमारे पास टैग नेम के साथ h1 था ना, एक नई हम क्यूरी बना लेते हैं, ठीक हो गया। लेट एट्रीब्यूट गेट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और यहाँ पे हम एक नया टैग बना लेते हैं, डिव स्माइल के नाम से, ठीक है। ये एक आईडी स्माइल के नाम से बन गई और एक टैग बन गया डिव का, ठीक हो गया, तो उसका डिफरेंट भी हो जाएगा। और हम इधर जाके कहते हैं कि हमारे पास जो आईडी है ना उसका नाम है स्माइल, ये अब हमारे पास एक बन गया, इसको इसकी जगह लगाते हैं, ठीक है। और इसके हमने अब एट्रीब्यूट्स निकाल के देखने हैं, ठीक हो गया। रिफ्रेश करते हैं, चलिए अभी भी वही इशू आ रहा है, ख्याल से हम कुछ, अच्छा यहाँ पे मसला है, अच्छा, यहाँ पे हम एक एरर कर रहे हैं कि गेट एट्रीब्यूट करने के बाद आपने ब्रैकेट लगानी है और उसको बताना है कि कौन सा एट्रीब्यूट उठाना है, क्योंकि एक ही एलिमेंट में आईडी भी हो सकती है, क्लास भी हो सकती है, एसआरसी भी हो सकता है, एचआरईएफ भी हो सकता है। तो आपने उसको यहाँ बताना है कि हमने उससे आईडी मंगवा रहे हैं, नहीं आईडी के अंदर उसकी क्या वैल्यू है, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू है ना एक्चुअल, हमें ये तो हम खुद सेट कर रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं होती, तो हमने देखनी होगी आईडी में क्या है, तो हम उसे मंगवाएंगे, तो उसने ये बता दिया स्माइल, ठीक है। और अगर हम उसे कहते हैं कि इसकी क्लास क्या है, ठीक है, तो क्योंकि उसको कोई क्लास लगी नहीं हुई तो उसने क्या कह दिया नल। अगर इसको हम कहते हैं एसआरसी क्या है, तो भी नल, ठीक है। तो जो एट्रीब्यूट उसको लगा होगा वो उसकी वैल्यू दे देगा, जो नहीं लगा होगा उसको क्या करेगा, वो नल रिटर्न कर देगा। तो इस तरह हम गेट कर सकते हैं एट्रीब्यूट। अब ये तो हो गया काफ़ी सिंपल सा, इसमें हम हो गया। अब हम कर सकते हैं सेट भी। सेट एट्रीब्यूट क्या होगा, सिंपल सा ही है, सिर्फ एक लफ्ज़ चेंज हो रहा है। अब ये देखें आपके पास एक ये है, यही क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट वाला जो है, इसको हम करते हैं सेट एट्रीब्यूट, ठीक है। सिर्फ लिखना सेट एट्रीब्यूट, और यहाँ पे आपने दो चीज़ें देनी है। पहला देना है कि कौन सा एट्रीब्यूट सेट करना है, क्लास का, आईडी का, एसआरसी का, कुछ भी, ठीक है। सपोज करते हैं मैं क्लास दे देता हूँ, ओके हो गया। फिर लगाना है कोमा, और दूसरा अपने पैरामीटर, यानी दो पैरामीटर देने हैं, पहला कि क्या आपने एट्रीब्यूट सेट करना है, दूसरा उसकी वैल्यू क्या होगी। उसका मैं ये इन्वर्टेड कोमा से आकर इसको दे देता हूँ स्मैश, और ये डन, ठीक है। अब आप अगर यहाँ जाके रिफ्रेश करें, अब ये हमारी थी ना डिव, इसको अगर हम इंस्पेक्ट करें तो ये देखें एक डिव है, उसको आईडी लगी हुई है स्माइल की और क्लास लगी हुई है स्मैश की, हालांकि हमने यहाँ पे कोई क्लास नहीं लगाई, ठीक है। ये हमारे सामने है, यहाँ पे हमने कोई क्लास नहीं लगाई हुई, लेकिन उसको लग गई है, कैसे लगी है, जावास्क्रिप्ट से, ठीक है। और अगर हम उसको गेट भी करें, ये देखें अब हमने यहाँ पे आईडी था ना,
जैसे हम उसको कहते हैं कि हमें क्लास ला के दे। पहले तो हमने क्लास ला के उसको कहा था तो उसने क्या हमें रिजल्ट दिया था नल का। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या ला के देता है। ये देखें स्मैश। ठीक है, तो इस तरह हमें हर चीज़ मिल जाती है। इस तरह हम गेट भी कर सकते हैं, और कोई और एट्रीब्यूट हमने सेट करना हो, देखें हम इनर एचटीएमएल भी चेंज कर सकते हैं और उसके अंदर एट्रीब्यूट्स भी चेंज कर सकते हैं। ये काफ़ी सारे पावरफुल काम है। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट में बैठे बैठे ये सारे काम हो रहे हैं, एचटीएमएल में नहीं जा रहे हम, क्योंकि काफ़ी दफ़ा होता है हमें ये चीज़ें चाहिए होती हैं ऐसे ही, हमें एचटीएमएल नहीं जाकर देख सकते, पर हमें कुछ चीज़ें सेट करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें गेट करनी पड़ती हैं, तो ये उसके लिए ये सारे काम हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि हम स्टाइल्स भी चेंज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट से ही। ओके, तो इसमें हम इसी को ही उठा लेते हैं। एट्रीब्यूट गेट को हम उठाते हैं, उसको लगाना है स्टाइल डॉट कलर। ठीक है, इज इक्वल टू, आपने यहाँ पे कलर के बजाय कुछ भी लिख सकते हैं, उसका जो भी आपने स्टाइल चेंज करना है, और उसकी वैल्यू में आप इन्वर्टेड कॉमास में आपने लिख देनी है जो भी वैल्यू आप लिखते हैं। जैसे मैं कहता हूँ उसका कलर हो जाए रेड। सही है, जाकर रिफ्रेश करते हैं, ये देखा कलर रेड हो गया। सपोज करें अब हमने इसको नहीं उठाना, हम उठाते हैं क्यूरी सिंगल को। ठीक है, इसको आप कहीं सेव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई फंक्शन चलाएंगे तो उसमें भी ज़रूरत हो, लेकिन अभी इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं जिसका भी आपने चेंज करना हो। बैकग्राउंड कलर इसका हम चेंज करते हैं, बैकग्राउंड कलर, इसमें भी कैमल केसिंग यूज़ होगी। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ जावास्क्रिप्ट में लिख रहे हैं। सही है, तो ये देखें उसका बैकग्राउंड कलर भी रेड हो गया। तो इस तरह करके आप कोई भी स्टाइल देने हो तो आप वो दे सकते हैं, इजीली दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप स्टाइल शीट से ही जाके दें, मतलब ये आपके यूज़ केस पे है कि अगर आपने जावास्क्रिप्ट से ही देने हैं। ठीक है, वरना मुनासिब ये है कि आप स्टाइल शीट से दें, पर ऑलरेडी अगर आपको एक चीज़ नहीं मिल रही, ठीक है, आपने वो फंक्शन चला के ही वो गेट करनी है और उसके बाद वो एक डायनामिक चीज़ है, तो उसमें आप स्टाइल शीट से जाके नहीं दे सकते, आपको पता ही नहीं होता कि किसको देना है, तो यहाँ से फिर वो हम दे सकते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है इवेंट हैंडलिंग का। ठीक है, इवेंट हैंडलिंग में मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि काफ़ी सारे हमारे पास क्लिक है, प्रेस, सबमिट। ठीक है, ऑन ऑन माउस ओवर, ऑन माउस ओवर, उसके अलावा हमारे पास हैं जी ऑन लोड। ठीक है, इस तरह के हमारे पास इवेंट्स हैं, तो उनको हमने कैसे करना है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास ऐड इवेंट लिस्नर का एक फंक्शन है जो दो पैरामीटर लेता है। पहला कि क्या इवेंट कॉल हुआ है, क्लिक हुआ है, की सबमिट हुई है या क्या हुआ है, और दूसरा कि उसको करना क्या है, तो क्लिक हो गया तो करना क्या है। ठीक है, तो अब हमारे पास जैसे अब ये ही है एट्रीब्यूट गेट। ठीक है, और या फिर हम एक बटन में आते हैं, प्रेस मी। ठीक हो गया, इसको हम आईडी दे देते हैं BTN की, और अब हम कहते हैं जी लेट बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID विच इज BTN, एंड अब बटन को उठाना है डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, यानी कि जब ये बटन क्लिक हो, यहाँ पे हमने अब ये इवेंट लिख दिया, पहला इवेंट, ये एक हमने लिख देना है कि क्या इवेंट होगा, और दूसरे में हमने फंक्शन चला देना है या जो भी हमने उसके ऊपर परफॉर्म करना है। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर हम करते हैं सपोज अलर्ट करवा देते हैं, अलर्ट करवा देते हैं कि भाई द बटन इज प्रेस्ड। ठीक है, इसको हम जाकर चेक करते हैं, ये हमारे पास बटन आ गया, अभी कुछ भी नहीं हो रहा, ना अलर्ट चला ना कुछ और। अब हम जाके इस पर क्लिक करते हैं, ये हमने अब जाके क्लिक किया जैसे ही, तो इस पर क्या हुआ, ये बटन प्रेस पे अलर्ट चल गया। ठीक है, इसमें हम कुछ भी करा सकते थे, इसमें हम कंसोल करा सकते थे, कंसोल डॉट लॉग बटन इज प्रेस्ड। ठीक है, ये भी करा सकते थे, जरूरी नहीं अलर्ट ही हम करा सकते हैं, उस पर कुछ भी करा सकते हैं, जो भी आप अपने अभी तक पढ़ा है ना, हम वो सारा कुछ करा सकते थे। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी तक देखें कंसोल नहीं आया,
ये कंसोल, ये मैंने क्लिक किया, ये अलर्ट आया और ये देखें ये भी आ गया, बटन इज प्रेस्ड। पहले अलर्ट चला, उसके बाद उसने अगली लाइन पर गया तो कंसोल करा दिया। सपोज हम एक और काम भी करते हैं, इसको देखो कमेंट कर देते हैं और हम कहते हैं जो बटन था ना, यानी हमारे पास जो बटन आ रहा था, बटन डॉट स्टाइल डॉट कलर या बैकग्राउंड कलर इक्वल टू येलो। पर ये येलो शुरू में नहीं होना, जब क्लिक हो जाएगा तब, ठीक है, क्योंकि हम ये सारा एक फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं और फंक्शन तब चलेगा जब ये इवेंट चलेगा, और इवेंट कब चलेगा, जब क्लिक होगा। ठीक है, समझ आ रही है ना बात की। अब देखें अभी वाइट है, ये क्लिक किया मैंने, चलिए यहाँ पे एक एरर आ गया, येलो को हमने इसके अंदर लिखना था। अच्छा, अब हमारे पास वाइट है, ये क्लिक किया मैंने तो ये देखें येलो भी हो गया और ये हमारे पास कंसोल भी चल गया, बटन इज प्रेस्ड। ठीक है, तो इस तरह हम इसका कुछ भी यानी कि चेंज कर सकते हैं, तो उसमें कोई यानी कि मुश्किल चीज़ नहीं है। आपने जो भी पढ़ा हुआ है हम वहाँ पे इस फंक्शन के अंदर उसको जाके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमने ये सारे टॉपिक्स पढ़ने थे। उम्मीद है आपको समझ में आएगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आपने पूछ लेना है कमेंट्स करके, फेसबुक पे पूछ लेना है, फेसबुक की वीडियो यहाँ पे मैं टैग कर देता हूँ कि आपने कैसे की वीडियो अपनी पूछनी है। ठीक है, इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करके ही आपको इसकी समझ आएगी। उम्मीद, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।